आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं सचिन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है। ईडी ने यह समन भेजा है। हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने समन भेजा है। हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। कल पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध खनन का मामला है जो कि पहले से चल रहा है। उनके ऊपर चल रहा है अवैध खनन का मामला पहले से, तो अब ईडी ने उनको बुलाया है अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए। अब समन क्यों जारी किया गया है? क्योंकि अवैध खनन से जुड़ा यह मामला है। हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर आरोप है कि अवैध खनन में वो शामिल हैं। साथ ही साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को विशेष प्रतिनिधि के साथ समन दिया गया है कि ये भी अवैध खनन में शामिल हैं। 42 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पंकज मिश्रा के चालक और करीबी से सबूत मिले थे। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन के सबूत जुटाए थे। सीएम के नाम से डराते थे पंकज मिश्रा और सहयोगी। रसूख से अधिकारियों को नहीं करने देते थे कार्रवाई। छापेमारी में ईडी को पंकज के घर मिला लिफाफा। मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ी चेकबुक भी शामिल है। 2 चेकबुक साइन थी, राशि का उल्लेख नहीं था। गिरफ्तार प्रेम प्रकाश ने भी कई खुलासे किए थे। तो वहीं निशिकांत दुबे का भी ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने उस खबर को ट्वीट किया है कि खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। कल 11:30 बजे उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो निशिकांत दुबे ने भी ये ट्वीट करके किया है कि अब क्या बचा, यानी कि अब क्या रह गया है। वो लगातार भ्रष्टाचार का, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। तो ईडी ने समन भेजा है। कल 11:30 बजे बुलाया है। मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ रांची से मौजूद है। मनोज, इसको लेकर के हमने देखा है कि राजनीति पहले से ही गरमाने लगी है, क्या और डिटेल्स हैं? देखिए, इस पूरे मामले में ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी संभावनाएं थी वो पहले से चीजें टटोल रही हैं। लगातार छापेमारी ईडी की चलती रही और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, इन पर पूरी तरह ईडी का शिकंजा कस चुका है और करीब इन पर आरोप है कि 42 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। और इन सारे कनेक्शन में मुख्यमंत्री के जो सीए थे उनको भी ईडी ने, उनके भी कागजात खंगाले थे। प्रेम प्रकाश और पूजा सिंघल की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो विपक्ष लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के हमलावर रहा है और ईडी की जांच और ईडी के दायरे में मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के आने के बाद से यह मामला गरमाते गया है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सीधे नोटिस जारी कर दिया है। चूंकि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के बरहेट से मुख्यमंत्री विधायक हैं और बरहेट विधानसभा में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, ऐसे में ईडी के दायरे में उनके आने के बाद से ईडी यह मान करके चल रही है कि मुख्यमंत्री से उन्हें पूछताछ करनी चाहिए। मामले के तार और भी आगे तक जा सकते हैं और ऐसे में ईडी ने सम्मन जारी किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। उन्हें 3 नवंबर को 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और वहीं निशिकांत दुबे इस सरकार पर पहले से लगातार हमलावर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मन जारी होने के बाद से अब निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सरकार पर चुटकी ली है। उन्होंने तो यहां तक मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कहा है
कि अब बचा ही क्या है, अब तो मुख्यमंत्री को ईडी के सामने हाजिर हो जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं से हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के जो बंद लिफाफा राजभवन में पड़ा है, उनकी सदस्यता के मामले में राजभवन में बंद लिफाफा कभी भी खुल सकता है। और दूसरी तरफ अब ईडी के सम्मन के बाद से हेमंत सोरेन पर दबाव काफी बढ़ गया है। यानी एक तरफ उनकी सदस्यता का मामला भी लटका हुआ है, दूसरी तरफ अब ईडी का शिकंजा उन पर कसना शुरू हो गया है। और कल अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ईडी के बुलावे पर, सम्मन पर पूछताछ के लिए जाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर पूजा सिंघल, पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। और न्यायिक हिरासत में रहते हुए इलाज के नाम पर रिम्स में पंकज मिश्रा का लगातार अधिकारियों से फोन करने की बात का ईडी ने खुलासा किया है। अब ऐसे में यह मामला पूरी तरीके से ईडी के जांच के दायरे में है और विपक्ष लगातार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमलावर बना हुआ है। हालांकि थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन क्या मैं कहूं कि झारखंड एक बार फिर से राजनीतिक संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमने रिजॉर्ट की राजनीति पहले देखी थी? देखिए, वो रिसोर्ट की राजनीति कहीं ना कहीं से राजभवन के पास जो निर्वाचन आयोग का मुख्यमंत्री के अवैध खनन से जुड़े मामले में जो निर्वाचन आयोग का फैसला था, वो बंद लिफाफा राजभवन आया था और राजभवन ने अभी तक बंद लिफाफे को खोला नहीं है। अगर खोला भी होगा तो वो सिर्फ राज्यपाल तक मामला है कि आखिर निर्वाचन आयोग का फैसला क्या है। इसी मामले पर भारत 24 को छत्तीसगढ़ में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा था कि हमने इस पर सेकंड ओपिनियन मांगा है और हमें इसकी जल्दी नहीं है। ऐसे में उस बंद लिफाफे के आने के बाद से मुख्यमंत्री ने प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए यह दिखाने की कोशिश की थी कि सदन में उनको बहुमत है और रिसोर्ट की राजनीति हुई। विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया गया था और विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत भी साबित किया। लेकिन इस सबके बावजूद बहुमत साबित होने से मुख्यमंत्री की सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर निर्वाचन आयोग का फैसला मुख्यमंत्री के खिलाफ होगा तो देर सवेर राजभवन उस लिफाफे को खोल करके और उस फैसले को सुना देगा। तो कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के लिए राजनीतिक अनिश्चितता थम सी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रमेश बैस के बयान के बाद और फिर अब ईडी की नोटिस के बाद से एक बार फिर राजनीतिक संकट का दौर झारखंड में देखने को मिल सकता है और विपक्ष अब ईडी की नोटिस के बाद से सरकार पर फिर से हमलावर हो गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या है। केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने कल वो हाजिर होते हैं या फिर अपना कोई और कदम उठाते हैं। शुक्रिया मनोज, नजर आएगी इस पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।